ज़्यादा कुछ कहने का तो वक्त है नहीं, लेकिन एक मुख्तसर सी हदीस मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आज हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि सारी दुनिया का मुसलमान बराबर एक शिकायत उसकी जुबान पर है कि मुसलमान परेशान, मुसलमान परेशान, मुसलमान परेशान। कोई इसका इलाज सियासत में ढूंढ रहा है, कोई इसका इलाज मालदारी में ढूंढ रहा है, कोई इसका इलाज मैदानों में तलाश कर रहा है। लेकिन जरा आप गौर से सुने, बात ना करो। अरे बात क्यों कर रहे हैं? 2 मिनट क्यों नहीं बैठ सकते? क्यों बैठो? बोलने सभी हजरात खामोश रहे, 5 मिनट की बात है बस। ए बच्चों खामोश हो जाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस जिससे ये मालूम होता है कि हमारे ऊपर आने वाली मुसीबतें अगर दूर हो सकती हैं तो वो हमारी नेकियों से, अल्लाह के सामने झुकने से दूर हो सकती हैं। जिस तरीके से हमारी ये नेकियां आखिरत में हमारे काम आएंगी, ऐसे ही दुनिया में आने वाले फितनों से भी हम और हमारी कौम बच सकती है। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि 3 आदमी चले जा रहे थे। रास्ते में बारिश से बचने के लिए वो एक पहाड़ में छुप गए। भाई फिर बात कर रहे हैं क्या यार? ऐसी मजलिसों में तुम 2 मिनट नहीं रुक सकते? यही तो अज़ाब आ रहे हैं। मालूम क्या बीमारी है, सुनोगे क्या? भाई सभी हजरात खामोश रहे, 2 मिनट की तो बात है। ए दाएं बाएं बैठे हुए सभी बच्चे बड़े सब खामोश हो जाए थोड़ी देर के लिए। जो बात करना चाहता है या किसी को जरूरत उठने की है वो उठ के चला जाया करे, लेकिन दीनी मजलिसों का मजाक मत बनाइए। दीनी मजलिसों का अगर मजाक आप लोगों ने बना लिया तो डरो अल्लाह के अज़ाब से। यहाँ अल्लाह का बयान होता है, अल्लाह के रसूल की बातें होती हैं। खतरा पैदा ये हो जाता है कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह की पकड़ आ जाए। तो फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि 3 आदमी चले जा रहे थे। रास्ते में बारिश आ गई, बड़ी जोरदार तूफानी बारिश आई। तूफान से, बारिश से बचने के लिए वो एक पहाड़ की खो में घुस गए। जिस वक्त बारिश बड़े जोर से आई तो ऊपर से लुढ़कता हुआ एक बहुत वजनी पत्थर उस पहाड़ की खो के ऊपर आ गिरा, जिससे उस पहाड़ से निकलने का दरवाजा बंद हो गया। और वो इतना वजनी था, इतना वजनी था कि उसे वो 3 आदमी तो क्या दरवाजे से हटाते, उसे तो पति भी नहीं हटा सकते थे। ऐसे मौके के ऊपर अल्लाह की याद आता है। तीनों कहने लगे भाई हम तीनों अंदर बंद हो गए हैं, इस पत्थर ने दरवाजा बंद कर लिया है, अब कोई शक्ल हमारे निकलने की नहीं है, लिहाजा यहाँ बैठो और अपनी अपनी कोई नेकी याद करो। हो सकता है कि अल्लाह के यहाँ वो हमारी नेकी कबूल हो गई हो और उस नेकी की बरकत से ये दरवाजा खुल जाए। पहले एक शख्स ने दुआ मांगी, अल्लाह तुझे मालूम है कि मेरे एक वालदा है, वालदा कमजोर है, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे यहाँ एक गाय है, मैं अपना मजदूरी करके शाम को आकर के गाय का दूध निकालता हूँ और पहले उस दूध को अपनी वालदा को पिलाता हूँ, उसके बाद में मैं या मेरे बच्चे पीते हैं। एक रोज जो मैं आया तो मैंने देखा कि वालदा सो चुकी हैं। अब मैं दूध का गिलास लिए वालदा के सराहने खड़ा रहा। अगर वालदा को नींद से उठाता हूँ तो बेअदबी, और अगर हम दूध पी लेते हैं और वालदा ऐसे ही भूखी सो जाती है तो इसे भी अल्लाह हमने गवारा नहीं किया। और अल्लाह तुझे मालूम है ये सब कुछ जो कुछ था ये मैं सिर्फ तेरे हुक्म की वजह से इसके ऊपर मैं अमल कर रहा था। तेरे दरबार में अल्लाह अगर ये मेरी नेकी कबूल हो गई है तो तू इस पत्थर को इस दरवाजे से हटा दे। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो वजनी पत्थर जरा सा अपने आप खिसका, लेकिन अभी वो इतना नहीं हो सका था कि जो दरवाजा खुले और ये तीनों बाहर आ जाएं। अब दूसरे शख्स का नंबर आया, उसने कहा अल्लाह तुझे मालूम है कि मेरे यहाँ एक मजदूर मजदूरी करने आया, शाम हुई
वो अपनी मजदूरी लेकर के नहीं गया, ऐसे ही चला गया। मैंने उसका इंतजार किया, दूसरे रोज किया, तीसरे रोज किया, लेकिन न मालूम वो क्यों नहीं आया, वो अपनी मजदूरी लेने नहीं आया। मैंने उसकी मजदूरी के पैसे से एक बकरी खरीद ली। उस बकरी के बच्चे शुरू हुए, यहाँ तक कि एक रेवड़ बन गया। एक रेवड़ बन जाने के बाद में अब वो आया और आकर के कहने लगा, अरे अल्लाह के बंदे, तेरे याद है कि मैंने तेरे यहाँ मेहनत की थी, मजदूरी की थी, मेरी मेहनत तुम्हारे यहाँ रह गई थी, वो मेरी मेहनत के पैसे वापस लौटा दो। मैंने कहा, ये जितना रेवड़ फिर रहा है जंगल में, ये सब तेरा है। वो कहने लगा, अरे मेरा मजाक क्यों उड़ाते हो, मेरे तो एक मजदूरी के पैसे हैं, वो वापस दे दे। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, ये सब रेवड़ तेरा है, तेरी उसी मजदूरी के पैसे से मैंने बकरी खरीदी और उसी बकरी से ये सब रेवड़ तैयार हुआ है। अल्लाह, ये जो कुछ मैं कर रहा था सिर्फ तेरे डर की वजह से। तेरे दरबार में अगर ये मेरी नेकी कबूल हो गई है तो इस वजनी पत्थर को हटा दे। फरमाया अल्लाह के नबी ने कि ये पत्थर और अपनी जगह से खसका, लेकिन अब भी इतना नहीं हो सका था जो ये तीनों आदमी अंदर से बाहर आ जाए। अब नंबर आया तीसरे आदमी का। उसने कहा, अल्लाह तुझे मालूम है कि मुझे अपने चचा की लड़की से मोहब्बत हो गई थी, इश्क हो गया था, और मैं हर वो बहाना तलाश कर रहा था कि वो लड़की मेरे सामने झुके और मैं उसे अपनी तरफ माइल कर लूं। एक वक्त आया कि मेरे चचा के ऊपर गुर्बत आई, लड़की भी गरीब हो गई, जरूरत आई पैसों की, तो वो मेरे पास पैसे लेने के लिए आई। मैंने समझा मौका बहुत अच्छा आ गया, अब तो ये लड़की जरूरतमंद है, अब ये खुद मेरे से सवाल कर रही है, तो क्यों ना मैं अपना मतलब इसके सामने रख दूं। चुनाचे मैंने अपना गुनाह का मतलब उसके सामने रख दिया। लेकिन उस लड़की ने एक बात कही, उसने ये कहा कि अरे अल्लाह के बंदे, क्या अल्लाह से नहीं डरता। बस ये बात मेरे दिल को लगी और नतीजा ही निकला कि मैंने फौरन तौबा कर ली। अल्लाह तुझे मालूम है कि मैं उसके लिए, उसे अपने जाल में फंसाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकता था, लेकिन तेरे डर की वजह से मैंने हर चीज से तौबा कर ली। तेरे दरबार में अगर ये मेरी नेकी कबूल हो गई है तो अल्लाह तू इस पत्थर को हटा दे। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो वज़नी पत्थर जो हाथियों से भी नहीं हट सकता था, इन तीन आदमियों की नेकियों की बरकत से दरवाजे से हट गया। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है, और जाहिर है कि सारी दुनिया के सच्चों को एक तरफ रख दो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तरफ रख दो, तब भी सारी दुनिया के सच्चों से आपका पल्ला भारी रहेगा। आप दुनिया में सबसे सच्चे हैं। आपने जो बात बयान कर दी है उसमें कोई शुबा झूठ का नहीं हो सकता है, और अगर कोई मुसलमान उसमें कोई झूठ का शुबा जाहिर करे तो तौबा करे, उसका ईमान चला जाएगा। क्योंकि नबी को सब में सच्चा मानना ये हमारे ईमान का हिस्सा है। अब वक्त ज़्यादा नहीं है, इस आखिरी वक्त में मैंने ये हदीस आपके कानों में डाल दी है कि अल्लाह से तौबा करे उम्मत, ये मुसलमान तौबा करें, गुनाहों से अपने को बचाएं और अल्लाह के दरबार में झुकें। आने वाले इन फितनों से कोई तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकता है सिवाय इसके कि अल्लाह के दरबार में झुको और अपने गुनाहों से तौबा करो। अल्लाह मेरी इन बातों को कबूल फरमाए। अब देखो चूंकि नमाज का वक्त हो गया और ज़्यादा कुछ कहने का वक्त है नहीं, लिहाजा अब हम मुख्तसर सी दुआ करते हैं और उसके बाद में फिर आप अपनी नमाज अदा करें। आप जानती हैं कि यहाँ दिल से जो हुआ करते हैं ये दिन की पहली नशस्त होती है और रात की नशस्त फिर ईशा के बाद शुरू होगी। अब दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह तो हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी गलतियों को अल्लाह तू दरगुजर फरमा दे। अल्लाह तू आका है, तू मालिक है। अल्लाह हम तेरे बंदे हैं।
अल्लाह बहुत सारी नादानियों में हमने गलतियाँ की, बहुत सारे गुनाह हमने जानबूझ करके किए, लेकिन अल्लाह तू तो सब गुनाहों को माफ करने वाला है, तू सबसे बड़ा रहमान है, तू सबसे बड़ा रहम करने वाला है। अल्लाह तेरा नाम गफ्फार है, तू गुनाहों को बख्शिशें करने वाला है, माफ करने वाला है। तेरे दरबार में आज बैठे हैं, अपने गुनाहों के ऊपर नादिम हैं, शर्मिंदा हैं। अल्लाह हमारी तमाम गुनाहों को, तमाम गलतियों को माफ फरमा दे। अल्लाह अपनी गलतियों की वजह से, अपनी नाफरमानियों की वजह से, तेरे दरबार छोड़ने की वजह से, दुनिया वालों के दरबारों में झुकने की वजह से आज हम इस लायक हो गए हैं कि दुनिया के लोग हमें हकीर और जलील समझ रहे हैं। ये सब कुछ हमारा कसूर है। अल्लाह ये हमारी गलतियां हैं, हमने तुझे छोड़ा, दुनिया वालों की खुशामदें की, लेकिन अल्लाह इनके दरबारों से हमें कुछ न मिल सका। आज हम अपनी इस गलती के ऊपर शर्मिंदा हैं। अल्लाह तौबा करते हैं तो हमारी तौबा को कबूल फरमा। अल्लाह तो हमारी रोजियों में बरकत अता फरमा, हलाल रोजियां अल्लाह तो हमें अता फरमा। हमारे घरों में अल्लाह अमन और सुकून की जिंदगी पैदा फरमा। जो कुछ हमने इस मजलिस में दीन की बातें सुनी हैं, अल्लाह इनके ऊपर अमल करने की तो हमें तौफीक अता फरमा। अल्लाह कब्र के अजाब से बचा, दोज़ख के अजाब से हम सबको नजात दे। अल्लाह तो हम सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारे बाप दादा, हमारे खानदानी, हमारे बस्ती वाले और दूसरे हजरात जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह तो इन सबको जन्नत में आला मकाम अता फरमा। जब तक हम दुनिया में रहें तो अल्लाह ईमान वाली जिंदगी दे, और जब दुनिया से रुखसत हो तो अल्लाह ईमान के साथ उठा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहाबिही अजमईन बिरहमतिका या रहमान।